हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये देखिए आपका 7.8 यही आकृति है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। जो ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर दो लड़की है, एक चंपा है एक चमेली है। ठीक है, ये 4 बिंदु दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। चंपा कहती है कि ए, बी, सी, डी जो दिया हुआ है 4 बिंदु, ये क्या है, वर्ग है। लेकिन क्या कहती है चमेली कि यह वर्ग नहीं है, यह सहमति से नहीं है। ठीक है, तो दूरी का प्रयोग करना है और बताना है कि यह वर्ग है या वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 4 बिंदु को पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग ग्राफ में देखे हैं, ग्राफ में क्या देखे हैं, ये देखिए, ए वाला जो रेखा होता है एक्स होता है, जिससे 0 से लेकर यहाँ तक क्या होता है, एक्स बिंदु होता है, एक्स रेखा। ठीक है, और 0 से लेकर यहाँ तो जो दिया हुआ है, जो पंक्ति दिया हुआ है, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, वाई रेखा होता है, ऐसे वाई होता है। ठीक है, हम लोग ग्राफ में पढ़े हैं। ठीक है, ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, बिंदु को पहले मान बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर 4 बिंदु दिख रहा होगा, ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर ए, बी, सी, डी का 4 बिंदु है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि, मानना क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ऐसे। यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है कि 4 बिंदु ए कितना दिया हुआ है। अब देखिए ए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, ए जो है यहाँ पर ए पॉइंट है, तो पहले कहाँ दिखता है, पहले एक्स तरफ दिखते हैं। तो मान के चलिए ये वाला एक्स है और ए वाला वाई है। ए पर देखिए आप बिंदु पर रखिए, ए के सामने देखिए एक्स तरफ, देखिए एक्स तरफ पहले देखना है, फिर वाई तरफ देखना है। तो ए बिंदु को देखने पर ए तरफ देखेंगे तो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो लिखेंगे पहले 3, पहले एक्स तरफ देखना है, उसी को लिखना है। फिर देखिए ए जो दिखा हुआ, फिर वाई तरफ देखेंगे, यानी इस तरफ पंक्ति तरफ देखेंगे, तो कितना दिख रहा है, 4 देखें, 4 है ना। तो यहाँ पर 4, यानी ए का जो बिंदु हुआ 3,4। एक बार फिर बता दे रहे हैं, देखिए ए पॉइंट से जब देखना है तो सबसे पहले किधर देखना है, स्तंभ साइड में देखना है, यानी नीचे। इसको मान लीजिए कि एक्स है और ए वाला वाई, जिसे ग्राफ जानते हैं ना कि ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है। तो पहले आपको एक्स तरफ देखना है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये देखिए एक्स तरफ क्या दिख रहा है, 3, फिर वाई तरफ देखना है तो किधर दिख रहा है, 4। तो ये 3,4 हुआ। उसी प्रकार से बी पॉइंट को देखिए, बी को देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं बी, बी लिख लेते हैं। अब देखिए बी साइड में, यहाँ पे बी पॉइंट है, पहले किधर देखना है, तो एक साइड में देखना है। तो एक साइड नीचे है, तो बी से देखिए सामने, तो क्या दिख रहा है, 6। तो पहले हम 6 लिख लेंगे, पहले एक तरफ ही आपको देखना है 6, कोमा। फिर देखेंगे वाई तरफ, वाई तरफ क्या दिख रहा है, तो 7। ये 6,7 हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना है, तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बिंदु आपको सी देखना है, यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु सी, कोमा करके सी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो पहले किधर देखना है, तो एक तरफ दिखना है ना। देखिए नीचे देखिए क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, कोमा, फिर वाई तरफ देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 4। तो लिखो 9,4। और अब डी तरफ देखिए, डी बिंदु में, डी बिंदु दिख रहा होगा। डी बिंदु में देखिए सबसे पहले एक्स तरफ, एक तरफ क्या दिख रहा है, 6। तो लिखेंगे यहाँ पर 6, कोमा, फिर किधर देखेंगे, वाई तरफ, तो क्या दिख रहा है, 1। इस प्रकार से 1 है। तो 4 बिंदु इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो लिखना आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन बनाना भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है कि बिंदु पास रखना है, इस प्रकार से रख लेना है। पहले देखना है एक्स तरफ, फिर देखना है वाई तरफ। तो एक्स तरफ देखे तो 9, वाई तरफ दिख रहा है तो 4। ठीक है, यहाँ भी देखिए दिख रहा है, यहाँ पर बी बिंदु क्या दिख रहा है, पहले 6 दिख रहा है एक्स का मान, फिर वाई का मान 7 दिख रहा है। यहाँ पर अगर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं अगर, तो देखिए एक्स अगर ए के पास रख रहे हैं तो बिंदु क्या हमें दिखाई दे रहा है, तो एक्स का मान 3 दिखाई दे रहा है, वाई का मान 4 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से समझ गए होंगे। अब क्या करना है कि चारों को दूरी निकालेंगे। तो वर्ग का खासियत होता है, वर्ग का क्या खासियत होती है, यदि यह वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होंगे और इसके विकर्ण भी दोनों बराबर होंगे। क्या क्या बराबर होते हैं, चारों भुजा भी बराबर होते हैं, इसका विकर्ण भी बराबर होते हैं। यदि विकर्ण बराबर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों विकर्ण बराबर होंगे और आपस में चारों भुजा बराबर होंगे, तो क्या समझ लेना है कि यह वर्ग है। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं
कि यह 4 बिंदु है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर लिखेंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 भुजा को पहले निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ए कितना है 3,4 है। यहाँ लिखेंगे बी कितना है 6,7 है। पहले ए बी की दूरी निकालेंगे क्योंकि 4 भुजा हमारे है ना, तो क्या करेंगे पहले ए बी निकालेंगे। यहाँ के देखिए x बराबर 3 है और y बराबर 4 होता है। ये पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। ठीक है, पहला बिंदु है तो 1 1 लगा दिए, तो x1 का मान 3, y1 का मान 4 हो गया। इसी प्रकार देखिए x का मान कितना होता है 6 होता है, यानी पहला वाला होता है, और y का मान दूसरा वाला होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु इसलिए हम 2 2 लगा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे ए बी की दूरी लिखेंगे। यहाँ पर ए बी की दूरी लिखेंगे और क्या फॉर्मूला होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को बैठा देना है। क्या करना है कि x2 का मान कितना है तो 6 है, तो 6 करने लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है तो 3 है, 3 लिखेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बैठाएंगे, प्लस y2 का मान कितना है तो 7 है, तो 7 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है तो 4 है, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इस पर क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 3, यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 3, यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर का मतलब कि 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर तो 3 तिराई 9, ये भी 9 होगा। तो इसको हम क्या करते हैं 9 9 जोड़ लेते हैं तो कितना होगा 18 हो जाएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे वर्गमूल तो कितना होगा, इसको वर्गमूल आप तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 18 को तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लिया 18, ऐसे तोड़ना है 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में, ऐसे तोड़ लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब देखिए जिसका जोड़ा लगता है वो वर्गमूल निकल जाता है, तो ये हो जाएगा बाहर। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो ए बी की जो दूरी आया 3√2 आया। ठीक है, इसी प्रकार से निकालेंगे बी सी का, तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर बी पॉइंट। तो बी कितना है, तो बी देखिए कितना है 6,7 है। अब निकालना है सी, तो सी का पॉइंट लिख लेते हैं। तो सी का पॉइंट देखिए कितना दिया है 9,4, लिखेंगे 9,4। अब जैसा कि जानते हैं कि पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान होता है, तो लिख लेते हैं। पहला बिंदु है तो 1 1 लगाएंगे। इसी प्रकार जानेंगे कि पहला वाला किसका मान होता है x का मान, दूसरा वाला y का मान, दूसरा बिंदु इसलिए 2 2 लगा देंगे। अब क्या करते हैं बी सी की दूरी लगा लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी की दूरी, बी सी की दूरी बराबर √x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। इस पर मान हम बैठा लेंगे। ठीक है, तो मान जब बैठाएंगे तो कितना होगा x2 का मान कितना होगा 9 होगा, माइनस x1 का मान कितना है 6, यहाँ पर 6 बैठा लेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है तो 4 है, माइनस y1 का मान कितना है तो 7 है, तो 7 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर। अब क्या करेंगे 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस -3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि -3 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, ऐसे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 गुना 3 करेंगे तो 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो गया। तो जो ऊपर बनाए हैं वही नीचे वाला आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं उसी प्रकार से बना लेते हैं। 9 9 जोड़ेंगे कितना हुआ 18। जब हम 18 को तोड़े थे तो कितना आया था 2 गुने 3 गुने 3 आया था। इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो बाहर हो गया, इसका वर्गमूल निकले तो रूट में हो गया, तो इसका भी 3√2 आया, इसका भी 3√2 आया, क्योंकि सेम कंडीशन है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या निकलना है यहाँ पर देखिए, निकाले हम ए बी, फिर बी सी, किसको निकालना है सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सी डी को निकालेंगे, क्या करेंगे पहले हम सी पॉइंट लिख लेते हैं। तो सी पॉइंट कितना है तो 9,4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखेंगे डी। तो डी देख लेते हैं कितना है तो 6,1 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 6,1 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जानते हैं कि पहला वाला किसका मान होता है तो एक्स का मान होता है, दूसरा वाला वाई का मान होता है। पहला बिंदु है ना तो 1 1 कर लीजिए। इसी प्रकार से x बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा, दूसरा बिंदु से 2 2 लगा दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सी डी की दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पर सी डी की दूरी बराबर फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर लिख लिए। अब इस पर क्या फार्मूला पर बैठाएंगे, x2 का वैल्यू कितना है तो 6 है, घटाओ x1 का मान कितना है तो 9 है, पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है तो 1 है, माइनस y2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है 4 है, तो 4 बैठा लेंगे। यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर कर लेंगे रूट 9 में से 6 हो गया तो कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से गया तो -3, यहाँ पर कर लेंगे स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको 2 बार गुना करेंगे तो -3 के 2 बार गुना कीजिए, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा तो -3 गुना -3 2 बार कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, तो 9 लिख लिए। प्लस -3 का स्क्वायर सेम होगा यानी ये भी 9 होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 कितना होता है तो 18 होता है, लिख लेंगे √18। अब 18 को तोड़ेंगे तो ये भी 18 आया था तो सेम कंडीशन है, ठीक है। तो एक ही इसी तरह से आपको तोड़ लेना है कि 2 गुने 3 में ही टूटेगा, देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो बाहर हो गया, इसका देखिए जोड़ा नहीं लगला, इससे क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में ही रहेगा। तो इसका भी कितना है 3√2 ही आया। क्या निकाल लेना है देखिए, हमने यहाँ पर निकाली ABC और CD निकाले, एक निकाला थे DA निकालिए चाहे AD निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेते हैं यहाँ पर DA, तो लिख लेते हैं पहले D पॉइंट को लिख लेते हैं, तो D बिंदु कितना है 6,1 और A पॉइंट को लिख लेते हैं, तो A पॉइंट देखिए यहाँ पर है 3,4, यहाँ पे लिख लेते हैं 3,4। क्या कर लेते हैं इसको बैठा लेते हैं पहले मान, तो पहला वाला x का मान दूसरा वाला y का मान, तो x बराबर हो जाएगा 6, y बराबर हो जाएगा 1। पहला बिंदु है 1 1 बैठाइए, x का मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, दूसरा बिंदु है तो 2 लगा लेंगे। अब क्या करना है आपको कि लिख देना है DA की दूरी बराबर अंडर रूट हो जाएगा x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। इस पर मान बैठा लीजिए आप, x2 का मान कितना है तो 3 है तो 3 लिखेंगे, घटाओ x1 का मान कितना है तो 6 तो 6 बैठा लेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है तो 4 है, माइनस y1 का मान कितना 1 है, यहाँ पर कर लेंगे होल स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बराबर 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से गया तो 3, इसको 2 बार गुना करेंगे तो -3 गुना -3 2 बार गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे कंडीशन इसका होगा बराबर, यहाँ पर देखिए 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो लिख देंगे 18 को उसी प्रकार से तोड़ना है, तो 2 गुने 3 टूट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, इसका वर्गमूल निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 से निकाल लिया हम भुजा, देखिए DA यानी इसमें 4 भुजा हुए AB BC CD और DA। अब चारों भुजा जो निकाले तो एक ही आ रहा है, तो वर्ग का क्या होता है तो वर्ग किसे कहते हैं कि आपस में चारों भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए चारों भुजा बराबर हो गए, जैसा कि दिख रहा होगा AB का मान भी 3√2 आया, BC का मान भी 3√2 आया, ठीक है, CD का मान भी 3√2 आया और DA का मान भी 3√2 आया। मतलब क्या हुआ कि चारों भुजा आपस में बराबर है। तो इसको देख लेते हैं अब हम विकर्ण का। तो विकर्ण क्या होता है, जिसे देखिए A को हम C में मिला दिए तो विकर्ण हो गया, और B को D में मिला देंगे तो विकर्ण हुआ, ठीक है। तो ये विकर्ण भी दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि वर्ग है चारों, क्योंकि समचतुर्भुज में भी बराबर होता है, लेकिन यहाँ वर्ग की बात है, तो वर्ग में क्या होते हैं एकदम विकर्ण दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, यानी AC और BD, ठीक है। यदि वर्ग होगा तो विकर्ण भी बराबर होंगे। तो निकाल लेते हैं कौन सा पहले विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण AC, एक विकर्ण कौन है BD, तो निकालते हैं पहले AC, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर विकर्ण AC, ठीक है। पहले हम AC निकालते हैं, तो A पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। तो A पॉइंट कितना दिया हुआ है, A पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर लिखिए 3 और 4, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है 3,4, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3,4 और यहाँ पर लिख लेते हैं C कितना है तो देखेंगे 9,4, ऐसे, ठीक है, लिख लिए। अब विकर्ण AC को निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का मान होगा 3 और y का मान कितना होगा 4, पहला बिंदु है तो 1 1 लगा लेंगे ना। इसी प्रकार से x का मान कितना होगा 9
और वाई का मान कितना होगा 4। दूसरा बिंदु इसलिए हम 2 लगा लेंगे। अब विकर्ण AC की दूरी निकालेंगे। AC की दूरी तो होता है अंडर रूट x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। इसका मान बैठा लेंगे। x2 का मान कितना है तो 9 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 9 घटाओ x1 का मान कितना है तो 3 है, तो 3 लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है तो 4 है, तो 4 बैठाएंगे माइनस y1 का मान कितना है तो 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका मान बैठा लिए, अब इसको हल करेंगे। 9 में से 3 गया तो 6 हुआ, इसका स्क्वायर प्लस 4 में 4 घटा तो 0, 0 का स्क्वायर। क्या करेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, यानी 36 हुआ। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा, ठीक है। तो AC का जो दूरी है 6 आ गया। इसी प्रकार से एक और विकर्ण है। एक और विकर्ण कौन होगा, ये सीधा सीधी खींच लेते हैं, ठीक है। तो AC हो गया, एक हुआ BD, ठीक है। BD विकर्ण होगा तो BD को निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर BD विकर्ण BD, ठीक है। तो B पॉइंट को लिख लेते हैं। B बिंदु कितना है, तो B कितना है तो देखिए B है 6,7 है, क्या लिख लेंगे यहाँ पर 6,7 और लिखेंगे D, और D कितना है तो लिख लेते हैं, तो D है 6,1, अब दिख रहा है 6,1, लिखेंगे 6,1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। देखिए x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 7। पहला बिंदु है तो 1 1 लगा लेंगे। x का मान है 6 और y का मान है 1, यहाँ पर 2 2 लगा लेंगे। अब यहाँ पर दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे BD की दूरी अंडर रूट x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, मान बैठाएंगे x2 का मान कितना है तो 6 है, घटाओ x1 का मान कितना है तो 6 है स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है तो 1 है, घटाओ y1 का मान कितना है तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लिए। इसके बाद लिखाएंगे बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 में से 6 गया तो 0 प्लस 6 में से गया तो -6 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 और -6 गुना -6 करेंगे तो कितना होगा +36 और 0 36 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है तो 6 होता है। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि चारों भुजा तो बराबर हो गया, जैसा कि बताया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए AB होगा भुजा, ठीक ना। यहाँ पर पहले समझिए AB BC CD और DA, ये चारों भुजा बराबर हो गया, जिसका मान आया 3√2। अब ये दोनों विकर्ण है AC और BD, ये दोनों का मान भी आ गया 6, ठीक है। अब कहेंगे कि यह वर्ग है, क्यों वर्ग है, देखिए क्योंकि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, कितना आया, इसका मान कितना आया था, यहाँ पर 3√2 आया था। देखिए सभी का मान 3√2 आए हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर 3√2, 3√2, यानी सभी भुजा बराबर हो गए। अब यहाँ पर हो गया विकर्ण, विकर्ण कौन हो गया AC बराबर BD ना, BD। यहाँ पर देखिए निकाले हैं विकर्ण, एक AC हो गया, अब विकर्ण एक हो गया BD, ये दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर कितना है 6, ठीक है। तो क्या समझ गए, ये देखिए चारों भुजा आपस में बराबर हैं और विकर्ण क्या है दोनों बराबर हैं। तो क्या समझेंगे कि ABCD जो है एक वर्ग है। तो लिखेंगे कि चूंकि, लिखिए इसीलिए ABCD एक वर्ग है। और वो लिखेंगे यहाँ पर अतः, क्या लिख लेते हैं अतः चंपा, सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बनाना था, ठीक है।